पुलिस महानिदेशक हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह आईपीएस के निर्देशानुसार अपराधियों के खिलाफ शुरू ऑपरेशन ट्रैक डाउन की पानीपत से शुरुआत हो गई है। जी, जो गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो सरेंडर करेगा उसकी मानवता, जो मानवीय उसका अधिकार है, उनकी रक्षा की जाएगी और हर संभव उनकी सहायता भी की जाएगी। पुलिस महानिदेशक हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह आईपीएस के निर्देशानुसार अपराधियों के खिलाफ शुरू ऑपरेशन ट्रैक डाउन की पानीपत से शुरुआत हो गई है। जी हां, एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि पानीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच जो है वो मुठभेड़ हो जाती है। जैसा कि डीजीपी के अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से निर्देश थे कि जिस भी जिले में अपराधी है या तो अपराध छोड़ दे या फिर वो आत्मसमर्पण करें, नहीं तो पुलिस जो है उनको जो जेलों में ठूसने जा रही है। और पानीपत से इसकी शुरुआत हो गई है। पानीपत में जी हां, जानलेवा हमला करने के 3 आरोपियों को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियारों समेत काबू किया है। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। रोहतक पीजीआई में दोनों का इलाज चल रहा है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग की और मुठभेड़ से बचाव के लिए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और आरोपियों ने पुलिस पर 4 राउंड फायर किए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपियों को धर दबोचा। बीती 13 अक्टूबर की रात को तीनों आरोपियों ने एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर विकासनगर के एक मकान में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे और मौके से पुलिस को 5 खोल बरामद हुए थे। वारदात के बारे में जो औद्योगिक सेक्टर 29 है उसमें मुकदमा दर्ज है और जमीनी विवाद को लेकर ये जो है वारदात हुई थी। पुलिस अधीक्षक ने उसी समय संज्ञान लिया और ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत सीआईए 1 प्रभारी इंस्पेक्टर विजय को टीम को आरोपियों की धरपकड़ करने की जिम्मेवारी सौंपी। जी हां, एक बड़ी खबर पानीपत से निकल कर आ रही है। पानीपत टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुरजोर जो है वो प्रयास किए और बीती देर रात जो इनपुट के आधार पर पुलिस ने जो शाहपुर जोहारा मोड़ है वहां पर नाकाबंदी की हुई थी और वहीं पर जो 2 पुलिस और इनके बीच में बदमाशों के बीच में जो है वो मुठभेड़ होती है। दोनों बदमाश पीजीआई रोहतक दाखिल हैं और इस पूरे मामले में एसपी भूपेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुने। ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया हुआ है जो कि 5 नवंबर से शुरू हुआ है, जिसमें सभी वांछित जो हमारे क्रिमिनल्स हैं, वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, उनको ट्रैक करके और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का मकसद है। उन सब की सूची तैयार कर ली गई है। उसी कड़ी में जिले भर में रात को नाके लगाए गए थे। तो हमारी जो क्राइम ब्रांच है उसने नाका लगाया हुआ था। तो नाके के दौरान जो हमारे अपराधी थे उनसे उनका एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने उनको हिदायत दी, आप सरेंडर कर दें, क्योंकि पुलिस मानव अधिकार की रक्षा भी करती है, उनका दायित्व भी है। पुलिस के कहने के बावजूद भी उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जवाबी में राउंड फायर किए और 2 बदमाशों को जो टांग पे गोली लगी। तुरंत उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनको दाखिल कराया गया, जो कि अभी उपचार उनका चल रहा है। टोटल 3 आरोपी वहां पर थे। 1 को राउंड अप कर लिया गया, 2 को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जैसे ही उनका इलाज हो जाएगा उनको भी गिरफ्तार करके और आगामी जो हमारी पूछताछ है उस हिसाब से उसमें तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे। पूरे प्रदेश में चेतावनी है, पानीपत में भी उसी तरह से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बदमाश अपनी बदमाशी छोड़ दें, रास्ते पर आ जाएं, लोगों को परेशान ना करें, फिरौती ना मांगे, धमकी ना दें, मुख्य धारा में शामिल रहें। इससे उनका भी फायदा है और प्रदेश में भी अमन चैन कायम होने में हमारे सहयोग करें। पिछले दिनों हमारे सेक्टर 29 के थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि इन्होंने घर पर फायरिंग की थी। उस घर की महिला का जो आरोप है उसमें उसका सामान भी लूट लिया था। तो उसी के पीछे हम इनके लगे हुए थे
और इन्होंने जैसे ही कार्रवाई की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जो गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, जो सरेंडर करेगा उसकी मानवता, जो मानवीय उसके अधिकार है उनकी रक्षा की जाएगी और हर संभव उनकी सहायता भी की जाएगी।